कहते हैं इस दुनिया में कुछ लोग सिर्फ इंसान बनकर नहीं आते, उनके आने से किसी की जिंदगी बदल जाती है, किसी को रास्ता मिल जाता है और किसी को भगवान होने का एहसास। एक ऐसे ही संत थे नीम करोली बाबा, जिन्होंने दुनिया को ना धन का रास्ता बताया, ना किसी चमत्कार का दावा किया। उन्होंने बस एक बात सिखाई, प्रेम करो, सेवा करो और भगवान को याद करो। लेकिन उनके जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं भी हैं जिन्हें सुनकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा के पास ऐसी शक्ति थी जिसे समझना इंसानी बुद्धि के लिए आसान नहीं था। तो आखिर कौन थे नीम करोली बाबा? क्या वे सिर्फ एक महान संत थे या सच में हनुमान जी के अंश? आज की इस फिल्म में हम जानेंगे एक रहस्यमय संत की कहानी, जिनकी भक्ति ने हजारों लोगों का जीवन बदल दिया। ये कहानी है हनुमान अंश की। तो कहानी की शुरुआत होती है 1964 से, जहां पर कि हम भोसले नाम के एक स्वतंत्रता सेनानी को देख पाते हैं, जो कि अपने छोटे से पोते को एक कहानी सुनाते हैं। वो कहते हैं कि 1942 में जब वो बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहे थे, तब उनकी मदद महाराज जी ने की थी। वैसे तो वो भक्ति में और भगवान में ज्यादा मानते नहीं थे, लेकिन जब वो महाराज जी से मिले तब जाकर उन्हें सारी शक्तियों और भगवान का एहसास हुआ। वो बताते हैं कि 1942 में वो अंग्रेजों से छिपकर भाग रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जो है वो उन्हें मारना चाहते थे। इसी वजह से वो एक ऐसी जगह पर छिपे जहां अंग्रेजी पुलिस कभी भी आ सकती थी। इसी बात का भोसले को हमेशा से डर सता रहा था और उन्होंने लगभग 10 दिनों से खाना भी नहीं खाया था। तभी उनके पास महाराज जी आते हैं। महाराज जी यहाँ भोसले को देखकर समझ जाते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। वो कहते हैं कि बहुत दिनों से भूखे लग रहे हो, चलो पहले खाना खा लो, इतने जल्दी पुलिस यहाँ नहीं आने वाली। और फिर खाना देखते ही भोसले जो है वो खाने पर टूट पड़ता है। वो एक साथ बहुत सारा खाना खा लेता है, क्योंकि वो लगभग 10 दिनों से भूखा था। इसी वजह से भोसले यहाँ पर ढेर सारा खाना खा लेता है। जिसके बाद महाराज जी उससे कहते हैं कि अब सीधा उत्तर की तरफ चले जाना, क्योंकि पुलिस यहाँ पर आती ही होगी। और तो और तुम्हारे लिए 4 दिन का खाना भी पैक करवा दिया गया है। ये सारी चीजें देखकर भोसले हैरान रह जाता है कि आखिर इस बाबा को कैसे पता कि पुलिस मेरे पीछे लगी हुई है, और उन्हें कैसे पता कि मैं जिस जगह पर जा रहा हूँ वहाँ 4 दिन का खाना पर्याप्त है। और तो और महाराज जी को ये भी पता था कि वो कितने दिन से भूखे हैं। ये सारी चीजें देखने के बाद भोसले को एहसास होता है कि ये इंसान कोई आम इंसान नहीं है। उसे पहली बार भगवान पर भरोसा हो रहा था। तब महाराज जी की मदद से भोसले तुरंत यहाँ से निकल जाता है और थोड़ी देर के बाद ही पुलिस आ जाती है। सीन यहीं पर कट होता है और अब भोसले अपने पोते को यहाँ महाराज जी की कहानी को बचपन से सुनाता है। अब कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में पहुँच जाती है। साल था 1900 के आसपास। इसी गाँव में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया लक्ष्मी नारायण शर्मा। बचपन से ही लक्ष्मी नारायण बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग थे। उनका मन दुनिया की चीजों से ज्यादा भगवान की भक्ति में लगता था। लेकिन अभी उनकी उम्र बहुत छोटी ही थी कि उनके जीवन में एक ऐसा दुख आया जिसने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया। अचानक उनकी माता श्री का निधन हो गया। माँ के जाने के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। कुछ समय बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। तब उन्होंने घर छोड़ने का फैसला किया। एक बात और, लक्ष्मी नारायण की बचपन में ही एक लड़की से शादी भी हो चुकी थी। अब घर छोड़ने के फैसले के साथ शुरू होती है उस बालक की ऐसी यात्रा, जो आगे चलकर उसे लक्ष्मी नारायण शर्मा से नीम करोली बाबा यानी महाराज जी के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध करने वाली थी। महाराज जी के फेवरेट तो वैसे हनुमान जी थे, लेकिन उन्हें भगवान श्री राम को प्रसन्न करना था, इसलिए भगवान श्री राम की साधना में लग जाते हैं। सारे मोह माया को छोड़कर अब वो सिर्फ साधना में लीन होते और ध्यान करते। और महाराज जी कभी भी एक ही जगह पर ज्यादा समय नहीं बिताते थे। वो हमेशा गांव से दूर रहते और एकांत में साधना करते, ध्यान करते। अब एक दिन उनकी मुलाकात मंदिर के एक पुजारी, जिनका नाम महंत जी होता है, उनसे होती है। महंत जी जब यहाँ महाराज जी से पहली बार मिले तो उन्हें अपने गुरु की याद आई। उन्हें ऐसा लगा कि ये बच्चा जो है वो बहुत अनोखा है, क्योंकि उसकी बात जो है वो बहुत ही अलग थी, उन सारे बच्चों से अलग। महंत जी ने एक दिन देखा कि ये छोटा सा बच्चा जो है वो पेड़ पक्षी से बात करता है और उन्हें समझता भी है। शुरुआत में महंत जी को ऐसा लगा था कि ये सारी चीजें झूठ है, लेकिन जब यहाँ महाराज जी ने एक किस्सा सुनाया, जिसके बाद महंत जी हैरान रह गए। महाराज जी ने बताया कि सालों पहले इसी गांव में एक बाढ़ आई थी। उस बाढ़ के कारण मंदिर का छत टूट गया था। सारे गांव वाले परेशान होकर इसी बड़े से वृक्ष के नीचे आ गए थे और यहीं पर शरण ली थी। और आपको पता है मुझे ये बात कैसी पता है? इसी वृक्ष ने मुझे बताई है। ये सुनने के बाद महंत जी हैरान रह जाते हैं। महंत जी यहाँ पर महाराज जी को कुछ बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें ध्यान करना है तो तुम्हें सारे मोह माया को त्यागना होगा। तुम्हें ऐसी किसी भी चीज के पास नहीं रहना होगा जिससे कि तुम्हें मोह है, इसलिए तुम्हें एकांत में ही ध्यान करना चाहिए। लेकिन बातों ही बातों में यहाँ पर महंत जी कहते हैं कि आज तक मुझे अपना प्रिय शिष्य नहीं मिला। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस मंदिर को संभालो।
लेकिन यहाँ महाराज जी कहते हैं कि आपने ही कहा है कि मुझे सारे मोह माया को त्यागना चाहिए, इसलिए मैं इसे नहीं कर सकता। महंत जी के कुछ शिष्य कहते हैं कि आप उस बच्चे की परीक्षा ले रहे थे और वो बच्चा उत्तीर्ण हो गया, लेकिन महंत जी कहते हैं कि मैं उसकी परीक्षा नहीं ले रहा था, वो मेरी परीक्षा ले रहा था। जिसके बाद महाराज जी गुजरात चले गए। वहां भी उन्होंने जल में साधना की। वहां भी बहुत सारे बच्चे अक्सर उन्हें परेशान किया करते थे, लेकिन महाराज जी उनके साथ खेला करते थे। तभी एक दिन वो कुछ बड़े लोगों के पास जाते हैं, जहां पर कि वो लोग सभी को खाना खिला रहे थे, लेकिन वो अछूत लोगों को खाना नहीं देते, बल्कि सिर्फ महाराज जी को एक मुट्ठी चावल दे देते हैं। लेकिन उस एक मुट्ठी चावल का कमाल यहाँ पर देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वही एक मुट्ठी चावल खत्म ही नहीं हो रहा था। और इस घटना को देखने के बाद वहां बैठा हर एक इंसान पूरी तरह से हैरान रह जाता है। वो समझ जाते हैं कि ये बालक जो है वो बहुत ही अनोखा है और ये कोई आम इंसान नहीं है, ये जरूर भगवान के अंश है। जिसके बाद महाराज जी उत्तर प्रदेश के फारुखाबाद में चले जाते हैं और वहाँ एक जगह का नाम होता है नीम करोली। वहाँ गोपाल नाम का एक लड़का था। वो यहाँ महाराज जी से कहता है कि ये जगह जो है वो बहुत ही पवित्र है और यहाँ पर बहुत बड़े बड़े संत आते हैं और यही उपासना करते हैं। गोपाल जो है वो इसी गांव में पक्षियों को पकड़ने का काम करता है। ये सारी चीजें देखने के बाद महाराज जी गोपाल से कहते हैं कि आखिरकार वो ये काम क्यों करता है। वो लोग भी आजाद हैं और उनका भी मन करता है कि वो आजाद रहकर जिए, लेकिन गोपाल कहता है कि अगर वो ये काम नहीं करेगा तो उसका घर कैसे चलेगा। घर में माँ है, बीबी है, बच्चे हैं, उनका ध्यान कौन रखेगा। पैसे कमाने के बाद मेरा भी तो ध्यान किसी को रखना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा बेटा तो मेरा ख्याल नहीं रख सकता है क्योंकि वो अपंग है। ये सारी बातें सुनने के बाद महाराज जी कहते हैं कि ये बात तो तुम्हें तब सोचनी चाहिए थी जब तुमने अपनी गर्भवती पत्नी को लात मारी थी। ये बात सुनकर गोपाल हैरान रह जाता है कि इस बाबा को कैसे पता है कि मैंने अपनी पत्नी को लात मारी थी। अब गोपाल कहता है कि आगे से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। तब महाराज जी कहते हैं ठीक है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अगली बार तुम्हें बेटा होगा और वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा और वही तुम्हारा आगे ख्याल रखेगा। अब महाराज जी इसी गांव में रहने लगते हैं, लेकिन वो हमेशा की तरह गांव के अंदर नहीं जाते, बल्कि वो गांव के बाहर ही साधना करते, ध्यान करते। और अब लोगों को उनकी शक्तियों के बारे में मालूम चल गया था, इसलिए गांव के हर एक इंसान जो है वो उनके सामने अपनी परेशानी बताते हैं और महाराज जी उन परेशानी का निवारण करते। गांव के हर एक इंसान जो है वो महाराज जी के लिए कुछ न कुछ करना चाहता है। गांव वाले चाहते हैं कि महाराज जी गांव के अंदर रहने लगे। गांव वाले कुटिया बनाने की बात करते हैं जिसमें महाराज जी रहेंगे, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि वो चाहते हैं कि वो गांव के अंदर नहीं बल्कि गांव के बाहर रहे, और अगर यहाँ पर कोई गुफा हो तो और अच्छी बात है। गांव में गुफा तो नहीं थी, लेकिन गांव वालों ने खुद की मेहनत से गांव में ही एक बहुत ही अच्छी गुफा बनाई, जिसमें महाराज जी अक्सर साधना करते, ध्यान करते, और उस गुफा के अंदर कोई भी नहीं जाता था क्योंकि महाराज जी बहुत दिनों तक उसी गुफा के अंदर ध्यान करते थे। कभी कभी तो 10 दिन भी हो जाया करते थे, लेकिन वो बाहर नहीं आते थे। लेकिन जब भी वो बाहर आते तो वो गांव वालों की परेशानी को सुनते और उनका निवारण करते। एक दिन इसी तरह महाराज जी को गुफा के अंदर बहुत दिन हो जाते हैं और वो बाहर नहीं आते हैं। सभी को ऐसा लगता है कि गोपाल को अंदर जाना चाहिए और पता करना चाहिए कि आखिरकार महाराज जी कहाँ हैं। इसी वजह से गोपाल जो है वो अंदर जाता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया वो हैरान रह जाता है क्योंकि महाराज जी अंदर ध्यान लगा रहे थे और उनके ऊपर लगभग 20 से 25 सांप थे। ये देखने के बाद तो गोपाल की हालत हद से ज्यादा बिगड़ जाती है। अगले दिन उसे बहुत ज्यादा बुखार आता है। वैद्य जी उसे चेक करते हैं, लेकिन तभी वो ठीक नहीं होता है। लेकिन तभी महाराज जी आते हैं, उसे प्रसाद खिलाते हैं और यहाँ गोपाल तुरंत ही ठीक हो जाता है। गोपाल कहता है कि मैंने गुफा के अंदर जो देखा वो सचमुच ही आश्चर्यजनक था, लेकिन यहाँ महाराज जी कहते हैं कि तुमने जो देखा वो तुम्हारे दिमाग में है। तुमने मुझे शिव का नाम दे दिया क्योंकि तुम शिव को मानते हो। आगे हम देखते हैं कि अब महाराज जी गांव वालों से काफी ज्यादा घुल मिल चुके थे। इसी वजह से वो गांव के बाहर ही एक मंदिर बनवाते हैं और उसी मंदिर के अंदर वो हनुमान जी की एक मूर्ति की स्थापना करवाते हैं। और हनुमान जी की इस मूर्ति को महाराज जी ने ही बनाकर तैयार किया था, जिसके बाद सभी लोग मंदिर में आकर अक्सर हनुमान जी की पूजा करने लगे थे। अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज जी अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्वती नाम की एक औरत के घर जाते हैं। पार्वती महाराज जी को बहुत मानती है और महाराज जी को पहले से ही पता था कि पार्वती के घर आज कढ़ी चावल बना है। इसी वजह से वो सभी लोगों को लेकर पार्वती के घर चले जाते हैं, लेकिन पार्वती के घर सिर्फ 2 लोगों को खाना था। इसी वजह से पार्वती बहुत टेंशन में थी, लेकिन महाराज जी कहते हैं कि तुम खाना तो परोसो, सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद पार्वती सभी को बारी बारी से खाना देने लगती है, लेकिन जैसे ही वो खाना देती, खाना खत्म ही नहीं होता है। और ये देखकर पार्वती हैरान रह जाती है
उसे समझ आ जाता है ये सब कुछ महाराज जी की कृपा की वजह से हुआ है। ऐसे चमत्कार गांव में अक्सर होते रहते थे, इसी वजह से सभी लोग महाराज जी को बहुत मानते थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि महाराज जी और गोपाल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में बैठे हुए थे, जहां पर कुछ अंग्रेज भी बैठे हुए थे। अंग्रेज ने देखा कि यहाँ एक बाबा बैठा हुआ है। अंग्रेज तो यहाँ बाबा को किसी तरह से ट्रेन से निकलवाना चाहता था, लेकिन जब यहाँ अंग्रेज को मालूम चला कि उस आदमी के पास टिकट भी नहीं है, तब वो यहाँ टीसी से कहता है कि इसे तुरंत ही बाहर निकालो। टीसी बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन जब अंग्रेज ने यहाँ पर बहुत ज्यादा सख्ती से कहा कि तुम्हें इसे निकालना ही होगा, तब जाकर टीसी ने चैन खींच दी और अब ना चाहते हुए भी यहाँ बाबा को ट्रेन से उतार दिया जाता है। गोपाल को तो यहाँ पर बुरी तरह से गिरा दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीजें देखने के बाद महाराज जी सिर्फ इतना कहते हैं कि वो तो पानी के समान है, वो कहीं भी रह लेंगे, लेकिन तुमने आज जो किया ठीक किया। जिसके बाद यहाँ से महाराज जी चले जाते हैं और दूर जाकर बैठ जाते हैं और सीताराम के भजन करने लगते हैं। गांव वालों को जब ये बात मालूम चली कि महाराज जी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो सारे गांव के लोग जो है वो उसी पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और महाराज जी के साथ भजन करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद ही अंग्रेज कहता है कि अब यहाँ से चलना चाहिए। तब जाकर ट्रेन स्टार्ट होती है, लेकिन इंजन तो चालू हो गया था, लेकिन ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। ट्रेन के अंदर कोयले पर कोयला डाला जाता है, ट्रेन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, इसके बावजूद ट्रेन आगे नहीं बढ़ती है। ट्रेन में बैठा हर एक टेक्नीशियन परेशान हो जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार ट्रेन में क्या गड़बड़ी हो गई है। तब जाकर उन्होंने एक दूसरे इंजन को बुलवाया ताकि वो ट्रेन को खींचकर यहाँ से लेकर जा सके, लेकिन वो भी इसमें असमर्थ होते हैं। दूसरा इंजन भी अब कोई भी काम का नहीं बचा था। जिसके बाद टेक्नीशियन ऊपर बात करते हैं और वो सारी बातें बताते हैं कि ट्रेन के अंदर एक बाबा बैठा हुआ था जो कि फर्स्ट क्लास में बैठा था, लेकिन जैसे ही उसे बाहर निकाला तब से ये ट्रेन चल नहीं रही है। और जब उन्हें मालूम चलता है कि उन्होंने यहाँ महाराज जी को नीचे निकाला है, तब जाकर उन बड़े ऑफिसर को सारी बात समझ में आए कि आखिरकार उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। जिसके बाद रेलवे के सारे बड़े ऑफिसर जो हैं वो यहाँ महाराज जी के सामने आ जाते हैं और उनसे माफी मांगते हैं। यहाँ महाराज जी मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी ट्रेन थोड़ी ना रोकी है, तुम हो सके तो एक और इंजन मंगवा लो और इस ट्रेन को यहाँ से लेकर चले जाओ। लेकिन सभी को अब ये बात मालूम चल चुकी थी कि ये काम तो महाराज जी का ही है। तब सारे बड़े ऑफिसर्स यहाँ माफी मांगते हैं और तो और वो अंग्रेज भी आ जाता है और वो भी माफी मांगता है। अंग्रेज बहुत अच्छे से समझ चुका था कि ये आदमी जो है वो कोई आम आदमी नहीं है और आगे से किसी ऐसे इंसान से पंगा लेना भी नहीं है। तब जाकर महाराज जी उसी ट्रेन में जाकर वापस बैठते हैं और तब जाकर ये ट्रेन चलती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि यहाँ महाराज जी के पिताजी को मालूम चल गया था कि आखिरकार उनका लक्ष्मी नारायण कहाँ पर है, इसी वजह से वो उन्हें वापस ले जाते हैं। पिताजी ने उन्हें समझाया कि हमारी जिंदगी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसी वजह से तुम्हें घर वापस आना ही होगा। पिताजी की जिद करने की वजह से और अपनी बीवी के कारण यहाँ महाराज जी को घर वापस आना पड़ता है। दोनों खुशी खुशी रहते हैं, लेकिन पत्नी की कुछ प्रॉब्लम से वो कहती है कि आप वैसे नहीं रहते हैं जैसे कि हर एक पति रहता है, आप मेरी तरफ कभी देखते भी नहीं हैं। तब महाराज जी कहते हैं कि मेरा ये जीवन सिर्फ और सिर्फ श्री राम और हनुमान जी के लिए है, इसी वजह से मुझसे ज्यादा उम्मीद मत करना। यहीं पर महाराज जी ने एक चमत्कार भी दिखाया था, जिसे देखकर यहाँ उनकी पत्नी हैरान रह जाती है। और अब महाराज जी कहते हैं कि वो वापस नीम करोली जाना चाहते हैं क्योंकि वहाँ उनके कुछ श्रद्धालु हैं जिनसे उन्हें मुलाकात करना है। तब महाराज जी वापस जाते हैं और गोपाल से मिलते हैं, लेकिन गोपाल यहाँ महाराज जी को कुछ ऐसी बातें बताता है जिसे सुनकर यहाँ महाराज जी खुद हैरान रह जाते हैं। यहाँ गोपाल बताता है कि जिस जगह पर मंदिर है वो जमीन रघु नाम के एक आदमी की है और वो कहता है कि इस मंदिर पर सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हक किसका रहेगा ये तो भगवान ही जानते हैं। लेकिन अब वो यहाँ पर नहीं रहने वाले थे, इसलिए गोपाल से वो कहते हैं कि अब वो यहाँ नहीं रह सकते हैं और आगे मंदिर तुम्हें ही संभालना है। जब ये बात गांव वालों को मालूम चली कि महाराज जी यहाँ से हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो सारा गांव इकट्ठा हो जाता है। वो यहाँ पर महाराज जी को रोकने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन महाराज जी नहीं रुकते और यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है फारुखाबाद की तरफ, जहाँ कुछ लोगों को अभी भी महाराज जी के बारे में कुछ मालूम नहीं था। उन्हें ऐसा लगा कि ये कोई ढोंगी है और या फिर चोर है, इसी वजह से नासिर अली नाम का एक पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो उन्हें जेल में बंद कर देता है। लेकिन उन्होंने ये बहुत बड़ी गलती की थी, क्योंकि अगले ही सुबह कुछ कांस्टेबल जो है वो नासिर अली के पास आते हैं और वो यहाँ पर नासिर अली के सामने कुछ ऐसा बताते हैं जिसे सुनकर वो हैरान रह जाते हैं, जैसे मानो कांस्टेबल ने भूत देख लिया हो। वो कहते हैं कि जिस आदमी को हमने लॉकअप में बंद किया था
वो लगभग 10 बार अंदर से बाहर हो चुका है और यही देखकर सभी लोग हैरान रह चुके हैं। नासिर अली को उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। वो अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखना चाहते हैं। जब वो पुलिस स्टेशन में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर लॉकअप का ताला खुल ही नहीं रहा है। ये देखकर नासिर अली समझ जाते हैं कि अंदर बैठा इंसान जो है वो कोई आम इंसान नहीं है। जिसके बाद महाराज जी ने उस ताले को खोला और जब नासिर अली अंदर गए तो वो कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आप कोई आम इंसान नहीं हैं। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं आपको जेल में कभी बंद करता ही नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक अनजान व्यक्ति जो है वो रास्ता भटक गया था। उसे किसी भी हालत में अगली सुबह अपने भाई के पास पहुंचना था और ये फाइल देनी थी, लेकिन उसे ये जंगल क्रॉस करना था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान था। एक आदमी ने उसे बताया कि इस जंगल को जो भी पार करने की कोशिश करता है वो या तो मारा जाता है या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी लाश तक किसी को नहीं मिलती है। लेकिन उस व्यक्ति को जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, जिसके बाद वो व्यक्ति जंगल की भूल भुलैया में खो जाता है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार जाना कहाँ है। हर बार वो एक ही रास्ते पर आकर रुक जाता है और अचानक से उसे बहुत सारी अजीब अजीब सी आवाजें भी आने लगी थी, जिस वजह से वो व्यक्ति बुरी तरह से डर जाता है। तभी वो सच्चे मन से हनुमान चालीसा का जाप करने लगता है और देखते ही देखते सारी अनजान आवाजें दूर हो चुकी थी और अब उनके सामने महाराज जी आते हैं, जिन्हें देखकर एक पल के लिए तो वो व्यक्ति डर जाता है। लेकिन महाराज जी कहते हैं कि हनुमान चालीसा का जाप करते हो, इसके बावजूद लोगों से डरते हो। महाराज जी को वो व्यक्ति बताता है कि उसे अगली सुबह घर पहुंचना बहुत जरूरी है, किसी भी हालत में उसे घर पहुंचना ही होगा। तब महाराज जी उसे रास्ता बताते हैं। महाराज जी को उस व्यक्ति का नाम भी पता था और उन्हें ये भी पता है कि फाइल में क्या है। ये सुनकर वो व्यक्ति हैरान रह जाता है। वो समझ जाता है कि ये व्यक्ति कोई आम इंसान नहीं है। जाते जाते वो महाराज जी से कहता है कि महाराज जी आगे आपसे कब मुलाकात होगी। तब महाराज जी कहते हैं कि 20 साल बाद जरूर हमारी मुलाकात होगी। और इसी के साथ ये फिल्म जो है वो यहीं पर समाप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये फिल्म अच्छी लगी होगी। आप इस फिल्म को 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे जरूर बताइएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सीताराम।